गया में जदयू में बड़ी अंदरूनी कलह। प्रदेश सचिव ने पद और पार्टी की सदस्यता से दिया इस्तीफा। नीतीशवादी कार्यकर्ताओं की उपेक्षा और संगठन में लोकतंत्र खत्म होने का लगाया आरोप। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू में गया जिले से बड़ी राजनीतिक हलचल सामने आई है। पार्टी के जदयू प्रदेश सचिव डॉक्टर चंदन कुमार यादव ने अपने पद के साथ साथ जदयू की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफे से पार्टी के अंदर गहरी असंतोष और संगठनात्मक दरार खुलकर सामने आ गई है। प्रदेश सचिव ने अपने त्यागपत्र में पार्टी संगठन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जदयू में अब संगठनात्मक लोकतंत्र समाप्त हो चुका है और वर्षों से पार्टी को सींचने वाले समर्पित नीतीशवादी कार्यकर्ताओं की लगातार उपेक्षा की जा रही है। उनके अनुसार पार्टी में कुछ मुट्ठी भर स्वयंभू नेता अपने करीबी लोगों को संगठन और सरकार में महत्वपूर्ण पदों पर स्थापित कर रहे हैं, जिससे जमीनी कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी है। उन्होंने कहा कि वे पिछले 20 से 25 वर्षों से छात्र जीवन के समय से ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड के लिए निरंतर कार्य करते आ रहे हैं। उस दौर में भी उन्होंने पार्टी का प्रचार प्रसार किया जब गया जिले में राजद के बाहुबली नेताओं का दबदबा था और कार्यकर्ता खुलकर राजनीतिक करने से डरते थे। उन्होंने अपनी जान माल की परवाह किए बिना पार्टी को मजबूत करने का कार्य किया। प्रदेश सचिव ने यह भी आरोप लगाया कि आज पार्टी की स्थिति ये हो गई है कि पार्टी मुख्यालय में बैठे कुछ तथाकथित मठाधीशों की परिक्रमा किए बिना ना तो संगठनात्मक दायित्व मिलता है और ना ही मुख्यमंत्री से मुलाकात संभव है। ऐसे में नीतीशवादी विचारधारा के समर्पित कार्यकर्ताओं के लिए पार्टी में कोई स्थान नहीं बचा है। इस्तीफे के संबंध में उन्होंने कहा कि यह त्याग किसी व्यक्तिगत नाराजगी के कारण नहीं बल्कि पार्टी और नेता के हित में किया गया है, ताकि उनके पद पर ऐसे लोगों को मौका दिया जा सके जो नेतृत्व की अपेक्षाओं पर खरे उतरते हो। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपना राजनीतिक आदर्श बताते हुए कहा कि वे हमेशा उनके शुभ चिंतक रहेंगे। अंत में उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें बस इस बात का गहरा दुख रहेगा कि वे अपने जैसे लाखों पुराने और समर्पित नीतीशवादी कार्यकर्ताओं को उनका हक नहीं दिला सके। पार्टी नेतृत्व से उन्होंने सहानुभूति पूर्वक उनके इस्तीफे को स्वीकार करने की अपील की है। तो मुझको तो ये समझ में नहीं आ रहा। अगर आपके पास और कोई प्रश्न है तो जरूर पूछिए। मन इतना भावुक है कि हमको बहुत कुछ। कितना लोग मतलब देखिए, अभी तो हमारे साथ बैठे हुए हैं अति पिछड़ा के महानगर अध्यक्ष हैं अनूप चंद्रवंशी जी। वो हैं युवा के भी साथी बैठे हुए हैं। इसके बाद हम पटना में एक प्रेस वार्ता करेंगे जिसमें प्रदेश स्तर के जो भी नेता हैं हमारे साथ उन्होंने बात किया है, वो जो हम महसूस कर रहे हैं वो लोग भी महसूस कर रहे हैं। तो एक बड़े पैमाने पर हम लोग पार्टी से दूर होंगे, लेकिन नेता से दूर नहीं होंगे। नेता का जो विचार है बिहार विकास का, उसकी सराहना तो हम जरूर करेंगे। और हमारे साथ हम ऐसा नहीं है कि अपने नेता को ही कुछ कह रहे हैं। हमारे नेता सदैव बिहार के विकास के लिए काम किए हैं, लेकिन अब जिनके पास जिम्मेवारी मिली है वो अगर उसमें भीतर घात कर रहे हैं, इसमें नेता का कोई हमको नहीं लगता है कि दोष है। लेकिन आने वाले समय में शायद मेरे त्याग से सचेत होगी पार्टी और वैसे लोगों पर लगाम लगाएगी, ताकि हम जैसे पुराने कार्यकर्ता जो जिन्होंने खून पसीना लगा के पार्टी को सींचा, वो पार्टी को नहीं छोड़े और नेता और पार्टी के साथ जुड़े रहे। जिला अध्यक्ष का नेतृत्व क्या पारी होगी आपकी? आगे की राजनीति क्या है? किसी पार्टी से जुड़ेंगे या इसी में रहेंगे? नहीं, इस पार्टी को तो मैंने अपने पद से और पार्टी की सदस्यता से मैंने त्याग। हाँ, नेता इस्तीफा भी दे रहे हैं, तो फिर आप देखिए, चूंकि अब छात्र की राजनीति की आज जनता में राजनीति ही करेंगे। अब का सारा समय तो राजनीति में और समाज सेवा में हमने दिया है, समर्पित कर दिया अपने लोगों को, तो अब बचा खुचा भी समाज सेवा में ही समर्पित होगा। लेकिन अभी ऐसा कोई निर्णय लिए नहीं हम कि किस पार्टी में हमको जाना चाहिए। आप सब बड़े भाई हैं, आपसे जरूर राय विमर्श करेंगे, अपने लोगों से भी करेंगे।
लेकिन राजनीति तो खैर करेंगे ही करेंगे। सर आप प्रेस को संबोधित महसूस तो ऐसा हो रहा है कि लग रहा है कि चीख चीख करके रोएं, लेकिन अपना स्ट्रेंथ भी लोगों को दिखाना होता है, नहीं तो मजबूरी मेरी कुछ नहीं है। और ऐसा नहीं है कि इतने सक्षम है कि जो बैठे हुए पार्टी मुख्यालय में लोग हैं उनसे हम कमजोर हैं, लेकिन तकलीफ इस बात की है कि जिस पार्टी को मैंने इतना सींचा और उनकी भावना को भी नेतृत्व नहीं समझ पा रही है, तो बहुत दुख हो रहा है, बहुत पीड़ा हो रहा है। और इससे ज्यादा हम क्या कहें, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं अपने परिवार से दूर हो रहा हूं, और वो भी वैसे लोगों के लिए जो इस परिवार को सदैव तोड़ने का प्रयास करते हैं, अपने लोगों को स्थापित करके नीतीश जी को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। ये आपकी सामान्य घटना नहीं है। चंदन यादव अगर जनता दल यू छोड़ रहा है तो ये भावना हजारों कार्यकर्ताओं के पास ये इस तरह की भावना है, और किस मन से वो पार्टी में है वो हम बढ़िया से जानते हैं, क्योंकि इस पार्टी का मैं परिवार का एक सदस्य रहा हूं। और देख लीजिए कि आने वाले समय में क्या होता है। और ये जो तमाम लोग बैठ के वहां से षड्यंत्र कर रहे हैं ना, मैंने तो त्याग पत्र में यह स्पष्ट कह दिया है कि अगर मेरे त्याग के बाद भी पार्टी नहीं सचेती तो बहुत नुकसान होगा पार्टी को, और वैसे लोगों पर लगाम लगाना ही चाहिए पार्टी को। और अगर मेरे त्याग से पार्टी और मजबूत होती है तो ये त्याग भी नेता के नाम पर, मैं पार्टी का त्याग भी नेता के मजबूती के नाम पर कर रहा हूं, क्योंकि बैठे हुए मुख्यालय में जो लोग हैं कह रहे हैं ना कि जितने लोग आएंगे उनके अपने और नीतीश जी को छोड़ रहे हैं वो तो मजबूत होंगे, तो मेरे पद पर भी अपने ही लोगों को बैठा दीजिए और मजबूत कर लीजिए। जनता दल यू एक समाजवादी की सभी को लोगों को स्थापित करके नीतीश जी के लोगों को दरकिनार करवा रहे हैं। आपको बता देते हैं, अरे हम तो सामान्य कार्यकर्ता हैं, प्रदेश सचिव हैं, माननीय विधायक लोगों को माननीय मुख्यमंत्री से मिलने की अनुमति तब होती है जब ये मठाधीश लोग की अनुमति होगी। कार्यकर्ताओं की क्या स्थिति है, सहज मुलाकात नहीं हो पाता है। जब भी सूची आएगी तो इन लोगों के काट छाट के बाद जो इनके फेवरेबल लोग हैं उन्हीं लोगों की सूची में नाम रहेगा जो नेता से मिल पाएंगे। और जो मूल वर्कर हैं, जो जानते, इन लोग जानता है कि अगर हम जाएंगे तो कुछ ना कुछ नेता को विषय वस्तु से अवगत करा देंगे, वैसे सारे कार्यकर्ताओं का नाम हटा दिया जाता है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज 24 भारतवर्ष। ताजा खबरों के लिए न्यूज 24 भारतवर्ष पेज को फॉलो करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को कमेंट करें। धन्यवाद।